सहकारी कर्मचारी एवं ऑपरेटर संघ के द्वारा लगातार 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने दिया समर्थन। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारी संगठन के द्वारा जगदलपुर के मंडी प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है, जिसमें प्रदेश के सभी लेब्स प्रबंधक एवं ऑपरेटर संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर इस सत्र में धान खरीदी नहीं करने की चेतावनी संगठन ने दिया है। संभागीय अध्यक्ष मनबहाल महावीर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 250 करोड़ तक का सुखद का भरपाई सहकारी समितियों का कर दिया था, किंतु सरकार बदलते ही वर्तमान सरकार वादे से पलट गई है, जिसके कारण आज अनिश्चितकालीन धरना पर सहकारी कर्मचारी संघ एवं ऑपरेटर संघ लगातार 10 दिन से आंदोलन रथ पर हैं। वहीं बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सहकारिता मंत्री केदार कश्यप को घेरते हुए कहा कि उनके स्थानीय जिले में संभाग भर से सहकारिता कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या उनके पास इतना भी वक्त नहीं कि वो इनकी सुध ले सकें। वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के हित में कार्य करते रही है और यह जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस पार्टी आगे भी साथ देगी। सहकारी कर्मचारी संघ बस्तर संभाग के बैनर तले जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था, वहां पर हम सब लोगों ने आकर उनकी जो जायज मांगे हैं उनका समर्थन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था कर्मचारी हित में, जो कर्मचारी समस्याओं को पूरा करने का, वो तत्काल इन जो कर्मचारी संघ हड़ताल में बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा करे। और जो सरकार लगातार एक तरफ डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार करती है, लेकिन पिछले 8 दिन से जो सहकारी संघ के तले बैठे हैं उनकी बात सुनने के लिए ना उनके बीच में आने का काम सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे, ना हिम्मत दिखा पा रहे हैं। और आने वाला समय जो खेती बाड़ी किसानी का समय है, तो ऐसे समय अगर ये हड़ताल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसान भी प्रभावित होंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, किसानों के हित में, कर्मचारियों के हित में इनकी जायज मांगों का समर्थन करे, उनकी मांगों को पूरा करे और आने वाला समय किसानों को राहत दे। मैं सहकारी समिति कर्मचारी बस्तर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। हम अपनी 4 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो है अपने संभाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन में 3/11/2025 से डटे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी, जिसमें जो है कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ऐसे दूरस्थ अंचलों के कर्मचारी हम अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन में डटे हुए हैं। जिसमें बताना चाहूंगा हमारी प्रथम मांग जो है वो है धान खरीदी में सुखद प्रदाय करे। हम चाहते हैं कि शासन की महत्वपूर्ण योजना धान उपार्जन का कार्य हम लोग करते हैं, जिसमें शासन जो चाहती है कि हम जितना धान खरीदी किया है, जो 4-5 महीना रुकने के बाद उसका परिधान भी उसी वजन में कराया जाए, जो कदापि संभव नहीं है। हम चाहते हैं शासन जो है हमें जो धान खरीदी करते हैं और बाद में जो 4-5 महीने के बाद परिधान करते हैं उसमें हमें सुखद प्रदाय किया जाए, नहीं तो हम लोग क्या है धान खरीदी नहीं कर पाएंगे। हमने सरकार को कई बार विगत 3 वर्षों से बताया है कि आप हमें धान जो उपार्जित करते हैं उसमें हमें सुखद प्रदाय किया जाए, लेकिन शासन जो है हमें सुखद प्रदाय नहीं कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सुखद प्रदाय करें और हमारे जो विक्रेता बंधु हैं उनके लिए 3-3 हज़ार रुपये जो है प्रति माह क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में प्रदाय किया जाए। और हमारी दूसरी मांग है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर बंधुओं के लिए। आपको बता दूं कि हमारे धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत ऑपरेटर बंधु विगत 2007-8 से कार्य करते, 14-15 साल हो गया वो लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु शासन ने इस समय ऐसा आदेश निकाल दिया गया है कि उनके बदले जो है आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाए और उनको पूरा 12 महीना तनख्वाह की जगह जो है 6 महीना का तनख्वाह दिया जाए। आप ही बता दीजिए, हर कोई चाहता है कि अपने भविष्य के लिए को चिंतित रहता है, परंतु शासन जो है इस प्रकार से आदेश जारी कर दिया गया कि उनको 6 महीना का वेतन दिया जाए और आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाए। हम सुनते आए हैं अभी तक कि हर किसी का प्रमोशन होता है, लेकिन शासन ने ऐसे आदेश निकाल दिया कि उनको डिमोशन कर दिया जाए। अब बताइए, जो कर्मचारी विगत 17-18 साल से काम कर रहे हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि आज नहीं तो निश्चित कल हमारी जो है रेगुलर एक विभाग तय किया जाएगा और हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा, ऐसी आशा और विश्वास के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं, परंतु शासन जो है इस प्रकार से आदेश निकाल दिया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है कि हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनके लिए ऐसा विभाग तय किया जाए, उनको 12 महीने का तनख्वाह दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग है वो है मध्य प्रदेश शासन की भांति हमें जो है 3-3 लाख रुपया वेतन अनुदान के रूप में दिया जाए, परंतु
हमें जो है शासन किसी प्रकार का अनुदान नहीं देती है और हम लोग जो है कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं और हमको संस्था को प्राप्त होने वाली कमीशन से जी हम लोग जो अपने संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भत्ता आदि भुगतान करते हैं। तो हम चाहते हैं शासन से कि हम शासन के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन हमारे सहकारी संस्था के माध्यम से होता है। आप खुद जानते हैं कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करते हैं, हम धान उपार्जन का कार्य करते हैं, हम उज्ज्वला गैस का वितरण का कार्य करते हैं, हम ब्याज अनुदान के रूप में किसानों को ऋण वितरण का कार्य करते हैं, ऐसे खाद बीज का वितरण कार्य करते हैं। ऐसे अनोखे ही जो है जन कल्याणकारी कार्यों का संचालन हमारे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो हम चाहते हैं कि शासन जो है हमें 3-3 लाख रुपए वेतन अनुदान के रूप में दिया जाए। और हमारी चौथी मांग है वो है हमारी जो सेवा नियम में संशोधन करके हमें सम्मानजनक वेतन भत्ता देने के लिए एक आदेश पारित किया जाए। और ये बैंकों में जो भर्ती होती है जिसमें हमारे योग्यताधारित हमारे चपरासी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे लिपिक हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे समिति प्रबंधक हो, ऐसे जो भी कर्मचारी जो योग्यता धारित करता है उनको बैंकों में जो है उम्र बंधन समाप्त करते हुए 100% भर्ती किया जाए। ये हमारी चौथी मांग है। और इन्हीं सब हम 4 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी जो है 3 नवंबर 2025 से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में आज धरना स्थल जगदलपुर के मंडी प्रांगण में धरना स्थल में हम लोग डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो 4 सूत्री मांग है उनको आप लोग प्रशासन तक पहुंचाइए, क्योंकि हम जब यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं तो हमारे बीच हमारे ही माता पिता, हमारे भाई बंधु जो किसान बंधु हैं वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे बीच जो किसान बंधु हैं जो अपने खून पसीना मेहनत का एक करके वो अपने जो अन्न का उपज किए हैं उनको बेचने के लोग कहाँ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी ये 4 सूत्री मांगों को तत्काल शासन पूर्ण करे, जिससे हम जो है हमारे किसान बंधुओं के बीच में जाकर के हम उनकी सेवा कर सके। इसी को लेकर के हम यहाँ आंदोलन में डटे हुए हैं। सरकारों को कम से कम कोई भी सरकार रहे कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए। और हम बस्तर की बात करें, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप सब लोग विषम परिस्थिति में काम करते हैं, सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए। और आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका जो क्षेत्र है सहकारी क्षेत्र है वो सीधा बस्तर और नहीं पूरे छत्तीसगढ़ देश के किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और अभी खेती बाड़ी का सीजन है। आप लगातार जिस तरह शासन की जो योजनाएं है, चाहे कोई भी सरकार है, उन योजनाओं सबसे ज्यादा अगर कोई उनके बीच पहुंचाने का काम होता है तो आप करते हैं किसानों की मांगों को सीधा शासन की मांगों को किसानों तक पहुंचाते हैं। और अभी खेती बाड़ी का समय है, कुछ दिन में बहुत जोर शोर से धान कटाई चल रहा है, धान बेचने के लिए आने वाले हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगा, आपके बीच आके आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपके बातों समस्या को दूर कर काम नहीं करेंगे तो किसान धान कहाँ बेचे।